कि घोड़ा जीत गया, कहता है मैदान कि घोड़ा जीत गया, कि घोड़ा जीत गया। ऐ कश्मीर के राज दुलारों, भाइयों बहनों सजनों प्यारों, मेरे देश के चांद सितारों, मेरे देश के चांद सितारों, रखो याद निशान के घोड़ा जीत गया, कहता है मैदान के घोड़ा जीत गया, कहता है मैदान के घोड़ा जीत गया, के घोड़ा जीत गया। बिंबर पूछो बाग हवेली, खड़ी करेला नीलम वैली, सुनो दिया जम्मू वैली, राजा वसीम तेरे जानिसार, मेरे रब राजा वसीम खालिद तेरे जानिसार, जीत गया, साइदुल कहता कार है तुम कदम मैदान बढ़ाओ, के घोड़ा मुस्लिम जीत गया, कहता है मैदान के घोड़ा जीत गया, के घोड़ा जीत गया। फर्ज निभाओ घोड़े पर तुम बड़े उठो, अपना फर्ज निभाओ घोड़े पर। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कोई वक्ती जमात नहीं है। ये जमात किसी सियासी हसास की जमात नहीं है। ये जमात हमारे आबाओ अजदाद की जमात है। इस जमात ने 19 जुलाई 1947 को करारदाद पाकिस्तान का पेश किया और हमें एक आज़ाद खिता दिया और हमें कश्मीर को बराबर के हकूक़ दिए। इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान ख़ुसूसी सदर जमात मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब, मेरे काबिल एहतराम भाई सरदार उस्मान अतीक साहब चेयरमैन यूथ विंग, हाजी जुल्फ़िकार साहब, मेरे भाई नवजात मेदवार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस साईं जुल्फ़िकार साहब, शेर कनेली, उसके साथ बाबा शरीफ साहब मौजूद हैं, सदर तकरीब राजा दरैत मेर साहब, साबिक़ इंस्पेक्टर ज़िला कोटली राजा शफीक साहब, आबद अयूब साहब, आप तमाम दोस्त अहबाब का, प्रेस के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जफ़र साहब यहाँ बैठे हैं, बड़े गुस्से वाले आदमी हैं, इनका भी शुक्रिया। आप तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा आप साहब ने मान रखा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत की जमात है, रियासत की जमात के साथ खड़ा होना हमारे लिए फ़ख्र है। आप साहब तमाम दोस्तों से ये अपील है, 25 जुलाई साईं जुल्फ़िकार का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन आप साहब का है, इलेक्शन आप साहब ने लड़ना है। आप साहब भाई वाकिफ हैं, शराफत की ज़ुबान भी समझाना जानते हैं और ज़बानें मुख्तलिफ ही पता है मुझे। उस ज़बान तक इस हल्के को मत लेके जाए आप सब लोग। ये शाम से जो तमाशा लगा हुआ बंद करें। सियासत रवादारी का नाम है, रवादारी मोहब्बत के साथ आप चले सब लोग। 25 जुलाई आप सबको पता है साईं जुल्फ़िकार इलेक्शन जीतेगा अल्लाह के फजल करम से। यहाँ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का झंडा बुलंद होगा। आप तमाम दोस्तों से मेरी अपील है, मेरे यहाँ मेहमान बैठे हैं, उस्मान साहब पिंडी से आए हैं, इन्होंने खिताब कर रहे हैं मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब। मैं आप तमाम दोस्तों ये पैगाम देना चाहता हूँ, LA2 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, इसको हमने आपने साबित करना है अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। यहाँ अतीक साहब नहीं पहुँच सके, नेक्स्ट उनको बुलाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से आप सबको यकीन होना चाहिए साईं जुल्फ़िकार बेहतरीन शख्स है, ईमानदार शख्स है, अच्छा शख्स है। इस शख्स का चुनाव करना ये मैं समझता हूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी है इस हल्के पे। आप तमाम दोस्तों का
बुजुर्गों का। दाऊद साहब बैठे, जहांगीर साहब बैठे, वाजिद साइकिल साहब बैठे, और मोहसन साहब बैठे हैं, मदद साहब हैं, हबीब साहब हैं, जमील कियानी साहब हैं, मुरवत साहब हैं, जहांगीर साहब हैं। आप जितने यहाँ तशरीफ लाए, कनेली से, खालका बाग से, आप तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी फिर स्टेज पे बात करेंगे। आप तमाम दोस्तों के साथ मैं जाना चाहता हूँ। इसके बाद मकरेडी ने उस्मान अदीक साहब पहुंचे, इनको महसूस होना चाहिए देर कोर्ट के अंदर खड़े हैं। ये चकसवारी नहीं, ये देर कोर्ट का मुकाम इनके पास हमने देने इनको। मैं आज इस स्टेज पे खड़ा होकर वो लफ्ज बोलूंगा कि ये समझे कि राजा खालिद यहाँ खड़ा है। आपने ये तस्वर करना है कि राजा खालिद खड़ा है। 1985 में हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जलसा कराया चकसवारी के अंदर। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कोई जानता तक नहीं था। ये सब लोग बैठे हुए जानने वाले, राजा अयूब खान और राजा खालिद सबसे बड़े ये शख्स है हमारे, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पहचान है। जिला मीरपुर हल्का नंबर 2 में कोई नाम लेने वाला नहीं था इस जगह में। आज आपने उसका नारा लगाते हुए शर्म आ रही है आपको, आपकी आवाज नहीं मुझे आई। मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा आया है। वो आज हम में नहीं है, वो सरदार अब्दुल कयूम खान, सरदार सिकंदर अयाद खान के साथ बैठने वाले शख्स थे। आज हम इस जमात में शमूलियत कर रहे हैं, फिर कान ऐसे पकड़ रहे हैं वो के उन लोगों के साथ हमने कभी भी नहीं, इनने जमातबाजी की हमने नहीं की। कभी नूर बनाई, कभी काफ बनाई। हमने आज दिन तक वोट इनके कहने पे दिया, सरदार अतीक खान के कहने पे वोट दिया, जिस जगह भी दिया। और आज मुझे इस बात का फख्र है कि मेरे साथी, मेरा भाई साईं जुल्फकार कैंडिडेट है, जो मेरी पहचान है। आज से पहले मैंने कभी किसी कैंडिडेट से सलाम दुआ नहीं की, लेकिन इस शख्स की जात की खातिर हर घर जाऊंगा। इसलिए जाऊंगा कि आज ये सियासत खत्म हो गई है। कोई मुल्क की तरक्की नहीं रही है, किसी को काम की गर्ज नहीं है। आज सिर्फ एक भाईचारा और बाजी चल रही है। बस उसके लिए मुझे भीख भी मांगना पड़ा था जुल्फकार के लिए, तो मैं मांगूंगा। बाकी इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। ये जो याद है, वो कहते हैं ना, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। ये जो चिराग आज रोशन है चकसवारी में, चाहे नून है चाहे काफ है, उसके पीछे राजा खालिद महमूद खान है। उसकी पहचान राजा खालिद महमूद खान है। मैं नहीं मानूंगा इसके अलावा किसी बात को आज इस स्टेज पे खड़ा होके। और इसके बाद इस स्टेज पे खड़ा होकर ये ऐलान करता हूं कि जब तक साईं जुल्फकार इलेक्शन लड़ेगा, मेरा वोट इसके लिए है, मेरी पहचान इसके लिए है, मेरा हर लम्हा इसके लिए है। आज कसम खाता हूं इस स्टेज पे कि इसके अलावा ये नूर बदले, काफ बदले, जो भी बदले, राजे वसीम के हाथों में इसने आज हाथ दिया है। हम आखिरी दम तक इसका साथ देंगे। इसी के बाद इजाजत चाहता हूं। इसके बाद एक शेर मियां साहब का पढ़ूंगा और उसके बाद इजाजत चाहूंगा। उन्होंने कहा कि लख लख जोड़ संगत दे डिठे, लख लख जोड़ संगत दे डिठे, ओढ़ कविता पईया जिन्ना बाजू पल नहीं सी लंघदा, अज शक्लां याद न रहियां। वस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज उस्मान अतीक साहब, आप यहाँ चकसवारी में तशरीफ लाए। आपने यह देख लिया होगा कि आज का ये ठाठे मारता हुआ समुंदर वसीम खालिद साहब की क़यादत में जो शामिल हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, ये इस बात की उम्मीद करता है, आज साबित हो चुका है कि इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो उम्मीदवार है साईं जुल्फकार, वो भारी अक्सरियत से जीतेगा। इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से जीतेगा। आज
ये साबित हो गया है कि आज हल्का नंबर 2 के अंदर दोबारा से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक भारी अक्सरियत बनकर उभरी है। उस्मान अतीक साहब, आपको ये मैं मैसेज देता हूँ कि आप सरदार अतीक साहब को जाकर ये वाज़ा कर दें कि इंशाअल्लाह ताला आपका उम्मीदवार साईं जुल्फकार हल्का नंबर 2 से इलेक्शन जीत चुका है। अब कोई माई का लाल इस हल्के से नहीं जीत सकता है। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस मुल्क हल्के की भारी अक्सरियत से एक कुव्वत बनकर उभरी है और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल 25 जुलाई को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है, साईं जुल्फकार का है। मैं आपको यह यकीन दिलाता हूँ कि आप डट कर अपने तमाम पोलिंग स्टेशनों पे साईं जुल्फकार के साथ शाना बिशाना सुबह जाकर पूरे हल्के के अंदर अपना वोट घोड़े के ऊपर डालें, घोड़े पर मोहर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी होगी, साईं जुल्फकार की होगी, इस हल्के के अवाम की होगी, नौजवानों की होगी। इंशाअल्लाह ताला अब वक्त बदल चुका है। अब यहाँ तब्दीली आएगी, तब्दीली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की शक्ल में आएगी, तब्दीली साईं जुल्फकार की शक्ल में आएगी, तब्दीली इंशाअल्लाह ताला सरदार अतीक साहब की शक्ल में आएगी, उस्मान अतीक साहब की शक्ल में आएगी। मैं एक बार फिर उस्मान अतीक साहब आपको हल्का चकसवारी के अंदर वेलकम करता हूं और वसीम खालिद साहब आप शामिल हुए हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपने ये साबित किया है कि इंशाअल्लाह ताला कल मुस्तकबिल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है, साईं जुल्फकार का है। मैं आपको एक बार फिर ये वाज़ा करता चलूं कि हल्के के अंदर सबसे बड़ी कामयाबी ये इस बात से साबित होगी कि 25 जुलाई को आप घोड़े पर मोहर लगाएं और साईं जुल्फकार को कामयाब करें। रसूल करीम अम्माबाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर तकरीब राजा राय साहब, आज के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन यूथ विंग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस्मान अतीक साहब और स्टेज पे दीगर कायदीन बैठे होते, मेरे प्रेस के नुमाइंदगान और पंडाल में बैठे हुए तमाम लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी तरफ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार साईं जुल्फकार अली एजाज के हक में दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। मैं इसी शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि कायदीन ने मरकजी कायदीन ने खिताब करना है। साईं जुल्फकार साहब, मैं आपके नाम ये शेर करते हुए इजाजत चाहूंगा। तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा कमाल है, मुझे फख्र है, मुझे नाज है, मेरा लीडर बेमिसाल है। वस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, सबको मेरा सलाम। मैं स्टेज पर बैठे हुए हमारे सदर जमात मिर्ज़ा शफीक साहब, उस्मान अतीक अहमद खान साहब, मैं इनका भी शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने अपना बड़ा कीमती टाइम लेकर यहाँ पहुँचे हैं। दूसरी बात, सरदार अतीक अहमद का मैं ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे कहने पर, हमारे आजी जुल्फकार के कहने पर, वाजिद के कहने पर और टिकट के बारे में मैंने काफ़ी लड़ाई की है उन्होंने। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमको उन्होंने टिकट दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात का। तो इंशाअल्लाह हमारी यूनियन कौंसिल में आज बिल्कुल मखसूस मैंने काम किया था। जो मेरे ये 12 आदमी हमने कभी नहीं ना लाया। जो हमारे वोटर होते हैं मैं उनको साथ लाता हूँ। कभी भी नहीं सोचा कि मैं जुलूस बड़ा करूँ, ये करूँ, लेकिन वो भी मुझे साइंस जुल्फकार साहब ने कहा था कि आज इतना बड़ा जुलूस नहीं करना क्योंकि इस पर पाबंदी है। आज मेहरबानी कर जो थोड़े से आदमी लाए। इंशाअल्लाह लोग एक एक गाड़ी में बैठे हुए जुलूस बड़े लंबे लगाते हैं। इंशाअल्लाह हमारी सीट होगी, हमारे वोट होंगे। हम आप सब लोग दुआ करें कि हमें इस
सैयद जुल्फ़िकार को ज़िंदगी दे और एक कामयाब हो इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मेहमान खुसूसी सदर जमात मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब, जनाब असमान अतीक साहब नौजवान लीडर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जनाब वसीम खालिद साहब, जनाब सैयद जुल्फ़िकार साहब, बाबा मोहम्मद शरीफ, बाकी जितने यहाँ मौजूद आदमी बैठे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की आथा कराइयों से वसीम खालिद का, राजा वसीम खालिद का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में दोबारा पहले भी रहे थे, आज दोबारा उनको शामिल होने का दिल की आथा कराइयों से मुबारक पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों अजीजों, मैं राजा खालिद महमूद का साथी था, वो आज दुनिया में नहीं रहे। मैं राजा अयूब का साथी था, वो आज दुनिया में नहीं रहे। मेरे यहाँ साथी राजा साहब बैठे हैं, सब जानते हैं कि आज जुल्फ़िकार 40 साल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर है। सीन बनी तो भी ये काम में रहा, काम बनी तो ये काम में रहा, और आखिरी वक्त तक इंशाअल्लाह मैं ये दुआ करूँगा कि मरने दम तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का झंडा मेरे हाथ में रहे। जब कोई मुझसे बात करता है तो सच्ची बात है। मैं ये कहता हूँ कि मैं जायद अव्वल का कारकुन हूँ, उनकी कब्र का भी सदका कि मैं मुस्लिम कौम के साथ आज खड़ा हूँ, मुझे फख्र है इस बात का। 1970 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट कैप्टन सरफराज को मिला, उससे लेकर 2001 तक सरदार कैप्टन सरफराज को टिकट मिलते रहे। कभी वो जीते कभी हारे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ रहे। मैं राजा खालिद बाकी जितने साथी थे उनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े रहे। 2001 में नज़ीर इनकलाबी जो आज नून लीग के उम्मीदवार है, उनको टिकट दिया गया। 2 दफ़ा वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रहे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज फिर कोई नून में जा रहा है, कोई पीपल पार्टी में जा रहा है, कोई तारीख इंसाफ में जा रहा है। किसी की ज़ात पर मैं तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन हमारी रियासती जमात जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। यही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने तारीख आज़ादी कश्मीर की बुनियाद रखी। दीर कोट में जो है वो हिस्सा मुजाहिद अव्वल की क़यादत में आज़ाद हुआ। नीला बाड़ के मकाम पर जो है गोली चलाई गई, और उसके बाद पूरे आज़ाद कश्मीर में जितना हिस्सा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने आज़ाद कराया। मैं ये कहूँगा आज दोबारा वक्त आ गया है कि दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मुनज़्ज़म किया जाए, मजबूत किया जाए। पूरे आज़ाद कश्मीर में हमारी क़यादत सरदार अतीक अहमद खान, मिर्ज़ा शफीक जलाल, असमान अतीक दोबारा आएँ और इस मुल्क की खिदमत करें इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे घर काकड़ा टोन में है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि खालिदबाद से लेकर चकसवारी तक, बल्कि आप पन्याम तक जितने लोग हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ जोक दर जोक आ रहे हैं, और हमारे उम्मीदवार सैयद जुल्फ़िकार बेहतरीन शरीफ तब आदमी हैं। इंशाअल्लाह वो सीट जीतेंगे दोबारा। मैं कई दिन को यकीन दिलाता हूँ कि सैयद जुल्फ़िकार की सूरत में आप इंशाअल्लाह ये समझ नहीं सकते कि हम सीट जीत चुके हैं, और इंशाअल्लाह 5 तारीख को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार कामयाब होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका, इन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम अलैकुम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर जलसा, जनाब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल साहब, जनाब चेयरमैन मुस्लिम यूथ सरदार उस्मान अली खान साहब, उम्मीदवार हल्का सैयद जुल्फ़िकार साहब, सदर डिवीजनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चौधरी खिजर याद साहब, बाबा शरीफ साहब,
हल्का लेथिन के उम्मीदवार हमारे मेहमान शहजादा इकबाल साहब, काजी जफर साहब, आज की इस पुररौनक तकरीब के मेहमानाने गिरामी, अरकान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मैं सबको इस तकरीब में तशरीफ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं राजा खालिद महमूद खान साहब की यादों को ताज़ा करते हुए राजा वसीम खालिद साहब को अपने घर में वापस आने पर खुशामदीद कहता हूँ। हाज़रीन महफ़िल, यहाँ एक मेरे अजीज़ ने यहाँ बात की कि 1985 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को यहाँ कोई जानता नहीं था। मैं इंतहाई मादरत के साथ उनकी और आप सब नौजवानों की मालूमात में यह कहकर इजाफा करूँगा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वजूद जब 1932 में वजूद में आया, अमल में आया, तो इस इलाका के लोग उसके सफ़े अव्वल में शामिल थे। आज जितने बल्लेबाज, जितने तीरंदाज और इस शहर के शिकारी महफिलें सजाए बैठे हैं, वो सब इसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पैदावार हैं। सब इसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तरबियत याफ्ता हैं। इन्होंने यहाँ से मफाद उठाए और आज अपनी डफली बजा रहे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जब पहली बार बालग राजदे की बुनियाद पर इंतखाबात हुए, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क्यूब खान अपनी मसरूफियात की बिना पर शायद ही मीर पर से आगे आए हों, लेकिन मेरा तल्लक इसी हल्का से है। मौजा लद्दड़ का रहने वाला हूँ मैं। हमने अपने पोलिंग स्टेशन से मुजाहिद अव्वल की जीत वाज़िया की थी। हमने अपने पोलिंग स्टेशन से मेंबर असेंबली पीर अली जान शाह को जिताया था, जो इंदराल का रहने वाला था। और उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैप्टन मोहम्मद सरफराज को 1975 में हमने इलेक्शन जिताया था। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस हल्का की सबसे बड़ी जमात रही है। 1991 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने फिर एक बार यहाँ से असेंबली का इलेक्शन जीता। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि आज एक बार फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की निशात सानिया होगी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार असेंबली साईं जुल्फकार साहब जिस जुर्रत और दिलेरी के साथ सियासी मैदान में शब व रोज़ एक किए हुए हैं, मैं जनाब चेयरमैन यूथ को यह यकीन दिलाता हूँ कि एक बार फिर हल्का LA2 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार इलेक्शन जीतेगा। आप सब लोग हिम्मत जमा रखें और इस बात को अपने नज़दीक ना आने दें कि शायद इस इलाका में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नई जमात है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक बड़ी जमात है, रियासती जमात है। और बाकी जितने लोग हैं ये अदार खाए बैठे हैं, ये पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, कोई रायविंड की तरफ देखता है, कोई लाड़काना की तरफ देखता है और कोई इमरान खान की तरफ देखता है। लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़ियादत गुफ्तार की गाजी, किरदार की गाजी मुजाहिद अव्वल के बाद सरदार अतीक अहमद खान ने आज स्टेज पर यह वाज़ा किया है कि उनके मुकाबले का एक भी लीडर आज़ाद कश्मीर में मौजूद नहीं है। चाहे वह टेबल टॉक की बात हो, चाहे असेंबली में तकरीर की बात हो, चाहे किसी महफिल में अपनी बात करने की बात हो। दूसरी बात, ये वाहिद रियासती जमात है जो मसला कश्मीर को अपने
मेरिट पर डिसाइड करने के लिए अपनी जदोजहद को बरकरार लाए हुए, वरना बाकी तो सब देखते हैं। कोई मियाँ शहबाज शरीफ की गर्दन की तरफ देखता है, तो कोई इमरान खान की आंखों की तरफ देखता है, और कोई फरियाल तालपुर की तरफ देखता है कि हम अगर सूबा बनाने की बात आ रही है तो हम क्या बात करें। लेकिन सरदार अतीक अहमद खान ने हर स्टेज पर धड़ल्ले के साथ, जुर्रत के साथ ये बात की है कि रियासत जम्मू और कश्मीर का फैसला उसके अवाम करेंगे और हक खुद इरादियत लेकर ये बात साबित करेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू और कश्मीर की वाहिद नुमाइंदा जमात है। स्टेट सेक्रेटरी साहब का इसरार है, मरकजी कायदान ने भी बात करनी है, तो मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल साबिक़ मेयर बरतानिया राय साहब, मेहमान ख़ुसूसी आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कौम के सदर मिर्ज़ा शफीक जरार साहब, यूथ विंग के सदर सरदार उस्मान अतीक साहब, स्टेज पर बैठे हुए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज के दिन के रौनक राजा वसीम खालिद साहब, स्टेज बैठे हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सलार आला हाजी जुल्फ़िकार साहब, मोहतरम मरकजी रहनुमा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस साबिक़ चेयरमैन यूनियन कौंसिल पिंड खुर्द बाबा शरीफ साहब, LA3 से हमारे उम्मीदवार मेरे भाई मेरे दोस्त इकबाल साहब, पुराने मुजाहिद बल के साथी कायदे जमात सरदार अतीक साहब के साथी, मेरी मुराद हाजी साबर साहब, साबिक़ चेयरमैन जिला ज़कात मीरपुर, सुमानी से हमारे डिवीजन के सदर चौधरी खिजर आजाद साहब, जिला मीरपुर के सदर साबिक़ सदर बार मुजफ्फर एडवोकेट साहब, मिर्जा शफीक साहब के साथ हुए आए हुए दोस्तों, बुजुर्गों, राजा वसीम खालिद, राजा तस्लीम खालिद, राजा मरवत, राजा जमील और जगीर कियानी साहब, मेरी मुराद पूरी चकसवारी के राजा वसीम खालिद और तस्लीम खालिद के साथियों, मेरे प्रेस के दोस्तों, खालकाबाद से लेकर पलाग तक, पोटा तक, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों, मुजाहिद अवल के जानसार साथियों, उनसे प्यार करने वाले आशिकों, आज चकसवारी में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो स्वाद आज़म जमात है, इंशाअल्लाह ताला ये जो डुगडुगी भी जाते हैं, मैं किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लूंगा, माजद के साथ जनाब कायदे नौजवान उस्मान अतीक साहब, उस्मान अतीक खान साहब कि आज ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार, आपका उम्मीदवार सही जुल्फ़िकार इंशाअल्लाह ताला हल्का नंबर 2 से सीट देकर मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज का ये जलसा इस बात का आगाज है कि मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्ग चेयरमैन आजम साहब, साबिक़ चेयरमैन यूनियन कौंसिल कनेली, हाजी साबर साहब बीमारी की हालत में तशरीफ लाए, सलामगढ़ से मिर्जा अमीन साहब, मेरे भाई चौधरी सरफराज साहब, मेरे भाई अपने चौधरी यूनुस साहब, भाई मेहरबान साहब, काजी जफर साहब, आपका शुक्रिया
आपने रात को खालकाबाद में जो एक धमाका किया है कि पी पार्टी को कम से कम 100 खानदान छोड़कर आने वाले दिनों में मुस्लिम काफिर में शामिल होगा आपकी वजह से। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नाम लेना शुरू कर दिया। अजी मतलूब साहब, आप जो जमील साहब, रजा हाजी नजीर साहब, भाई बाबा फरीद साहब, जितने जुमला दोस्त मेरे सामने नजर आ रहे हैं, मज़ाहिर साहब, सबका नाम लेना अजीब साहब तो लंबी फरिस्त हो जाएगी। माजर चाहता हूँ, मेरे सामने सब बैठे जमील साहब, मोहम्मद अली साहब, बिलखुसूस आज का ये जो कामयाब फंक्शन कनेडी यूथ जलसा है, वरना हम अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तारीख को दोहराना चाहें तो बहुत लंबा वक्त दरकार है। इंतखाबी जलसे में मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल होके जितनी बावकार बावफा हमारी क़यादत है, सरदार अतीक साहब, सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर साहब और मेरे सदर जमात मिर्जा शफीक जलाल साहब, हम आपके लिए दुआगो होते हैं, लेकिन जो हालात वाक़यात हैं, जैसे आप सदर जमात आप फकीराना स्टाइल में रहते हैं, यकीन करेंगे हमें इस बात पे फख्र है। हम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी जमात बाकी हमारे दोस्त जो अलकरम 2 में बाकी जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका तरीकाकार देख लो, हमारा फिक्राना तरीकाकार देख लो। मैंने एक पोस्टर भी लगाया, ये देख लो सादगी हमारी। ये ऐसे मुझे समझ नहीं आ रही, ये लोग आप हम भी समझते हैं कहां कहां से इन्होंने हाथ मारे हुए हैं, पीटीआई वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने। लेकिन मैं बजाय इसके शोर शराबे के, दोस्तांजलि के, मैं आप चौधरी इकराम साहब, आप जैसे आज शकील जैसे सामगार जैसे लोग हैं हमारे साथ, बटू से बाबा बशीर है, मैं किस किस का नाम लूं। सलमान एडवोकेट साहब ने मेरी कैंपेन इस अंदाज से चलाई, माशाल्लाह। चौधरी इकराम साहब, आप पीटर, आप इकराम दरोगा साहब, यूनुस आडवी साहब, राजा अलता साहब, जितने दोस्त मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, पोठा से फारूक साहब आप और आपके चाचा जान आजम साहब, सबका शुक्रिया। दोस्तों बुजुर्गों, मैं किसी का नाम नहीं ले सका, कुछ लोग मुलाजिम बैठे हुए हैं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। जो भीम साहब बुआ से, जो मजदूर साहब तशरीफ लाए, इसी तरह जैसे मैंने जिक्र किया था खालकाबाद से इम्तियाज साहब, वो अगले दिनों में 2 दिन पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। जैसे मैंने पहले काजी साहब का भी जिक्र किया, इंशाअल्लाह ताला भाई मतलूब साहब आपने जो काम किया, आपका शुक्रिया तो नहीं बनता। उस्ताद बशीर साहब आपने बड़ी मेहरबानी की, और ये मैं वाजिद सहगल साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी बहुत दिन रात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को टाइम दिया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े रहे। लेकिन आज आपके सब्र की वजह से, जैसे मेरे हमारे साथ नए शामिल हुए चौधरी मोहम्मद अली, उन्होंने यंगस्टर में बहुत काम किया है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जुमला जितने दोस्त हैं, जितने भाई रिश्तेदार हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आपने मेहनत की है, इस तरह मेहनत जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला हम सीट जीतेंगे। और ये बात भी है कि ये हमारा आज से जो इलेक्शन कैंपेन है, आज से स्टार्ट हुई है, क्योंकि वसीम खालिद साहब ने काफी दिनों से असूली फैसला किया हुआ था कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो चुके थे, लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान इन्होंने अपने इंतखाब में करना था। मैं समझता हूँ रजा वसीम साहब आपने ये आज ऐलान करके ये सीट की पक्की नवीं सुना दी है। मैं दोबारा सब दोस्तों का, मेरे चौधरी निसार साहब आपका शुक्रिया अदा करते हुए, आपके साथियों का, जितने जुमला दोस्त हैं, रजाई यासीन साहब आपका,
मैंने पहले नाम लिया है शकील साहब, आपका भी शुक्रिया। खालकाबाद से लेके पलाक तक जितने दोस्त, साफी दोस्त जितने प्रेस क्लब से इस्लामगढ़ से तशरीफ लाए, 3 प्रेस क्लब इस्लामगढ़ चकसवारी के, उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए ये गुजारिश करूंगा कि मैं भी साफी रहा हूं, लेकिन कोई ख्याल करो नोटल घट तको तो सुनो तकड़े कोई मतलब तो नहीं साफी है ना, जस्ट स्टिल साफी है। मैं वोट कर रहा हूं कि माड़ी कैंपेन चलाओ तो वोट भी दियो, ये चमकने चीज़ नहीं लगनी है, सही थे सी इंशाल्लाह तो मत करना। रसूल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर महफिल राजा ज़रात साहब, मेहमान खुसूसी सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब, स्टेज पे मौजूद हाजी जुल्फ़िकार साहब, बाबा शरीफ साहब और हमारे दीगर अकाबरीन, हमारे चौधरी खिज़र साहब, डॉक्टर इरफान जलाल साहब, शहजादा इकबाल साहब, ज़ुबैर जलाल साहब और इंतहाई काबिल एहतराम और आज की इस महफिल के रूह रवां राजा वसीम खालिद साहब और उनके तमाम साथी, और इसी तरह से ये महफिल जिसके लिए मुनक्कद की गई वो हमारे भाई नौजवान मुतहर्रिक साईं जुल्फ़िकार साहब। मैं आप तमाम अहबाब का, नौजवानों का, प्रेस के नुमाइंदों का, साथियों का, बुज़ुर्गों, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त काफ़ी हो गया है और गुफ्तगू काफ़ी सारी हो चुकी है। मैं सिर्फ जस्ता जस्ता 1-2 बातें गुजारिश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं वसीम साहब को, वसीम खालिद को और उनकी तमाम टीम को वापस अपने घर आने पर खुशामदीद कहता हूँ। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस घर है उनका, खुदा के फजलो करम। ये कोई ये नारे ज़रा रहने दें, मुझे ज़रा बात करने दें। ये घर है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खुदा के फजलो करम से कश्मीरियों का, और इन कश्मीरियों के अंदर भी बहुत उम्दा तरीके से जो लोग खड़े रहे। आज यहाँ पे बात हुई, मुजफ्फर अली ज़फ़र साहब ने उसके ऊपर खासी तफसील तलब बात की उन्होंने और उस पर रोशनी डाली। कप्तान सरफराज साहब अकेले अपोजिशन बेंच पे बैठते थे, यानी कोई दूसरा अपोजिशन का मेंबर ही नहीं था। वो भुट्टो के खिलाफ अपोजिशन थी, एक अकेला आदमी अपोजिशन पे वहाँ पे बैठता था। इस तरह के जीदार और ज़बरदस्त लोग खुदा की फजलो करम से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तारीख का हिस्सा रहे हैं। मैं कैप्टन सरफराज साहब को भी स्टेज की वसातत से उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। हमें बहुत ख्वाहिश थी, मेरी बहुत ख्वाहिश थी, ज़ाती तौर पे ख्वाहिश थी कि ये जो पुराने मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी हैं, जिन्होंने इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी सारी जिंदगी लगाई है, उन लोगों का खात्मा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के झंडे पे होना चाहिए। और मुझे कप्तान साहब का जनाजा भी याद है, मैं खुद मौजूद था। बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें हुई उनकी शख्सियत के ऊपर, लेकिन किसी ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं लिया। किसी ने उनकी जो असल जिंदगी की हकीकत थी, जो उनकी जुस्तजू थी, जो उनका गैर मुतज़लज़ल किस्म का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ साथ था, भुट्टो जैसे ताकतवर आदमी के मुकाबले में वो वहां पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे अपोजिशन लीडर थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। बहुत तकलीफ हुई मुझे उस बात की। और वो चले गए नून लीग में, उनके बच्चे भी नून लीग में थे, लेकिन चक सवारी वालों गवाह होना कि नून लीग ने क्या असर किया कप्तान सरफराज के बच्चों का, उनके खानदान का, उनके साथियों का, उनकी बिरादरी का। ये बेमुरव्वत लोग हैं और ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दागा देकर यहां से गए हुए थे। हमें यहां पे सुनाना, पिछले 5 साल सुनाते रहे, फारूक हैदर साहब फरमाते रहे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तबई उम्र पूरी हो गई है। ये खुदा मेरा फैसला करेगा, मेरा अल्लाह फैसला करेगा कि तबई उम्र किसकी पूरी हो गई है, किस जमात की पूरी हो गई है। ये मुस्लिम लीग नून की टकटा खुदा के फजलो करम से बिल्कुल खत्म हो जाएगी आजाद कश्मीर के अंदर से। और ये सियासी कारकुनों के लिए एक लम्हा फिक्र है, यह आप लोगों के लिए एक सबक है कि हम खुदा के फजलो करम से यहां आजाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सियासत करती है।
हम गुंडागर्दी, बदमाशी, दगाबाजी पे यकीन नहीं रखते हैं। हमारे मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर है। हमारा मकसद नजरिया इलाके पाकिस्तान है। हम बेतहाशा अरबों खरबों रुपए के मुकाबले में, वफाकी हुकूमत के वसाइल के मुकाबले में, हर दौर में यहां पे अल्लाह ताला की मदद तलब करके खड़े रहे हैं खुदा के फजल करम से। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ छेड़खानी करने का अंजाम ठीक नहीं होता। आज जो लोग यहां पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सीटें गिनते थे, आज उनकी लीडरशिप तितर बितर होके बिखर गई है। और आने वाला वक्त आपको बताएगा, ये आने वाला इलेक्शन आपको बताएगा कि फिर 25 जून को, 25 जुलाई को वो सब कहेंगे मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उसका अंजाम है, मंतकी अंजाम है। हमने गुफ्तगू नहीं की, हम 5 साल सब्र करते रहे, लेकिन आज़्म और हौसले के साथ खड़े रहे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं यहां इस हल्के के अंदर या हाजी जुल्फिकार साहब को, साईं जुल्फिकार साहब को। साईं साहब तो चलो नौजवान आदमी है, लेकिन बाबा शरीफ साहब, हाजी जुल्फिकार साहब, हाफिज साबिर साहब, इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इंतहाई नामसाइद हालात में भी ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े रहे। वसीम को भी हम बहुत रोकते रहे, लेकिन चले अच्छा है, घूम फिर के आ गया, देख लिया, शो पूरा हो गया इसका। बाकी सारी जिंदगी जो है वो आराम करेगा अब इंशाल्लाह, एक जगह यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठेगा। अब वसीम का मेरा जाती ताल्लुक यह है कि वसीम ने और मैंने एक दिन सियासत शुरू की थी, ये बहुत कम लोगों को पता है। और मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ ये आने वाले वक्त में हम नहीं कहते कि हम क्या करेंगे, हम जीत हार अल्लाह ताला के हाथ में। ये औरतों ड्रामा तो कोरोना में सारे देख चुके हैं, उससे कुछ सीखें भी कि जिद्दोजहद हमारी और फतह अल्लाह ताला की। यही मजहब का सबक है, यही इस्लाम के शआर हैं और यही इस्लामी तालीमात हैं जो हमारी एक रोशन और जबरदस्त किस्म की तारीख में तमाम जर्नलों ने, तमाम लीडरशिप ने इन्हीं शआर को अपनाया था कि हम जिद्दोजहद करते हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से जिद्दोजहद करते हैं, अल्लाह ताला की दी हुई सेहत से, इस जवानी से, इस अकल से जद्दोजहद करते हैं, उसकी दी हुई तौफीक से जद्दोजहद करते हैं और खुदा ताला की जात पे यकीन रखते हैं कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बाइज्जत और बावकार रखेगी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कामयाबी से हमकरार करेगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं आज के इस मौके पे कि यहां चकसवारी के अंदर लीडर तो बहुत फिरते हैं, लेकिन मीरपुर बैठ के सियासत करते हैं। ये अल्लाह के फजल करम से साईं जुल्फिकार कम से कम यहां पे मौजूद है, आप लोगों के बीच में है। असल मानी में अगर इस चकसवारी का बेटा किसी को कहेंगे तो आप साईं जुल्फिकार को कहेंगे। बाकी सारे लोगों की कोठियां कहीं बैरिया टाउन में, कहीं इस्लामाबाद में, कहीं मीरपुर में, ये यहां बैठते हैं 24 घंटे की बुनियाद पे। शरीफ आदमी है, सादा आदमी है, लेकिन किसी को गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। शरीफ आदमी की शराफत की हद जो है, वहां से फिर बड़े बड़े बदमाशों के जो हैं वो उनकी तबीयत साफ हो जाती। तो इज्जत से, शराफत की बुनियाद पे सियासत करें। आज़ाद कश्मीर के अंदर उछल कूद करने की कोशिश मत करें। यह आज़ाद कश्मीर में ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, आज़ाद कश्मीर की पूरी सियासत है जिसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। मेरे खुदा को मंजूर हुआ, आने वाले दिनों में फिर आपके पास आएंगे और आते रहेंगे जहां जहां पे हमारी जरूरत है। कायदे मोहतरम सरदार अतीक साहब आज कोटी में उनकी मसरूफियात थी, सालारे जमहूरियत के साथ मुलाकात थी और सारा दिन उन्होंने कोटी के मुख्तलिफ हल्कों के मामलात को उन्होंने वहाँ पे देखा सुना। उनके लिए यहाँ आना मुमकिन नहीं था, बतौर ख़ास मैंने तो वैसे भी आना था, लेकिन मिर्ज़ा शफीक जराल साहब उनकी नुमाइंदगी करने के लिए उनकी जगह यहाँ पे उन्होंने मिर्ज़ा साहब को रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे तशरीफ़ ले जाएँ। तो मैं आप लोगों से, आज साईं साहब ने कहा कि आज आपका इलेक्शन शुरू हुआ है, तो साईं साहब मैं आपको एक गुजारिश करता चलूं कि हमें मुजाहिद अव्वल ने मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला की मदद तलब करने के कुछ तरीके बताए हैं। अल्लाह ताला की इमदाद हासिल होती है, लेकिन मांगने पे हासिल होती है, बगैर मांगे भी हासिल होती है,
लेकिन जब मांगते हैं तो फिर उसको 4 चांद लग जाते हैं। तो दो, आज से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, साईं साहब ये जरा गौर से सुनाइए, 2 मिनट छोड़ देना यार, ये बाद में करते रहिएगा कब से। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं साईं साहब, आपसे और आपके इन तमाम साथियों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, कि खुदा का शुक्र है कि ये मियां मोहम्मद बख्श साहब की पीर शाह गाजी की धरती है, तो यहाँ पे लोग इस्लाम के साथ, नमाजों के साथ मंसूब रहते हैं। 2 रकात नमाज तहियतुल हाजात के आज से पढ़ना शुरू कर दें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सरबुलंद रखें और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कामयाबी अता करें। और कोई इक़्तिदार, मेरी बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला से बेहतरी मांगे, अल्लाह ताला से इज्जत और वकार मांगे, इक़्तिदार कभी मत मांगे। अल्लाह ताला इक़्तिदार खुद दे देंगे। ये इक़्तिदार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की यहाँ जूतियों में पड़ा होता था, ये ठोकर मार के उधर दे देते थे और उधर दे देते थे। हालात, मुश्किल हालात से हम गुजर चुकी है ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो बात खत्म हो गई है। 10 साल कैद बा मुशक्कत के हमारे खत्म हो गए हैं खुदा के फजलो करम से। अब हम इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम इक़्तिदार का हिस्सा हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बगैर कोई हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर इंशाअल्लाह नहीं मारते वजूद में आएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि 2 रकात नमाज तहियतुल हाजात के, इसका एहतमाम करें। यहाँ पे आते हुए मैंने मसाजिद में भी देखा, जहाँ कहीं ख़त्म शरीफ का एहतमाम हो सके वो करना चाहिए और इसके साथ सदकात का एहतमाम करना चाहिए। ये अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की जब मदद शामिल हाल होती है, ये सारे छोटे मोटे असबाब हैं। हमें इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मुजाहिदुल असबाब से नहीं, मुसब्बिबुल असबाब के साथ जोड़ कर गए थे खुदा के फजलो करम से। तो मैं इस बात के साथ आप लोगों से इजाजत लेता हूं कि मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं, ये यकीन रखता हूं कि इस सारे सियासी कामकाज के दौरान आप बावजू रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे और उसके साथ ये नए तहियतुल हाजात के नवाफिल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको और हमें इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब भी करेगा और हमें इज्जत और वकार के साथ नसीब करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेहमान खुसूसी जनाब चेयरमैन यूथ विंग सरदार उस्मान अतीक साहब, आजी जुल्फ़कार साहब, सईं जुल्फ़कार साहब, बाज शरीफ साहब, ज़ादा इकबाल साहब और जो भी यहाँ स्टेज पे मोहम्मद शफीक जराल साहब, सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आपको चकसवारी आमद पे खुश आमदीद। मैं इस बात का खुशी से इज़हार करता हूँ कि राजा वसीम खालिद ने जो फ़ैसला किया है, हम इंशाअल्लाह सुबह शाम इलेक्शन में काम करेंगे और सईं जुल्फ़कार साहब की जितनी मदद हो सकी इंशाअल्लाह करेंगे। राजा खालिद महमूद साहब की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उनमें एक बात थी जिससे वादा करते थे, वादा निभाते थे। राजा जंगीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और भी हमारे अजीज़ अकारब यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह राजा खालिद महमूद साहब की याद ताज़ा करेंगे और यहाँ से साईं जुल्फ़कार साहब को इंशाअल्लाह जता के दिखाएंगे। इसके अलावा मैं तमाम भाइयों दोस्तों का जो बाहर से काटू से आए हैं, खालकाबाद से फ्लाक था, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस शमूलियती जलसा के सदर मोहतरम राजा ज़रात खान साहब, मेज़बान मोहतरम जनाब राजा वसीम खालिद साहब, स्टेज पर बैठे हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी अहदेदारान, डिवीज़न के अहदेदारान, ज़िले के अहदेदारान और इस हल्का के अहदेदारान, मुअज़्ज़ज़ अरकान प्रेस,
अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मरहूम राजा खालिद साहब के बेटे अल्लाह ताला राजा खालिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, वसीम खालिद को दोबारा अपने घर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर इनके कुमा कबीला समेत इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। राजा खालिद साहब इस यूनियन काउंसिल चकसवारी के चेयरमैन रहे। मैं उस वक़्त मेंबर ज़िला काउंसिल था, क्योंकि हमारा ज़िला काउंसिल मीर पर गठी थी। तो उस ज़माने से राजा खालिद साहब के ज़माने से इस घराने और इस ख़ानदान सा तल्लक है। मैं अपने मोहतरम वसीम खालिद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने वालिद साहब की उस जमात जो कुछ दिनों से ये इनका जिस्म अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लागू हुआ, लेकिन इनका मेल जोल, इनकी फ़िक्र, इनकी सोच वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ रही। आज अल्लाह ताला के करम से ये दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मुतरक हुए। चकसवारी वालों, ये हल्का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है, गढ़ है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ये गढ़ रहेगा। यहाँ की इंतखाबी सियासत में या पीपल्स पार्टी जीती है या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीती है, मैं समझता हूँ। और कोई जमात इस हल्का इंतखाब से इलेक्शन नहीं जीत सकी। ये मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब का हल्का है, ये सलारे जमहूरियत सरदार सिकंदर याद का हल्का है, ये कायदे मोहतरम सरदार अतीक अहमद खान साहब का हल्का है। और यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जिस नुमाइंदे को टिकट दिया है वो मेरी तरह फील्ड का सियासी कारकुन है। वो मेंबर ज़िला कौंसिल रहा, मैं भी उस वक्त मेंबर ज़िला कौंसिल था। जिस तरह वो आरियाने चकसवारी वो आपकी भरपूर नुमाइंदगी करता था ज़िला कौंसिल में, और मैं समझता हूँ कि इस नुमाइंदे को अगर आपने मेंबर असम्बली मुंतखब करके भेजा तो अल्लाह ताला के फजल व करम से छोटे से लेकर बड़ा, गरीब से लेकर अमीर, ये साईं जुल्फ़िकार आपकी भरपूर नुमाइंदगी करेगा। हम गुज़श्ता इलेक्शन में अपने इस मोहतरम भाई को इताअत की वजह से टिकट ना दे सके, फिर भी इसने इलेक्शन लड़ा और आपने, मैं समझता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार को जो वोट दिए, इससे भी अंदाज़ा होता है कि साईं जुल्फ़िकार साहब फील्ड के सियासी कारकुन हैं। मेरा क्योंकि बड़ा दरीना तल्लक है और जमाती तल्लक होने के बावजूद मैं जब भी चकसवारी आया तो साईं जुल्फ़िकार मुतरक पाया। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि बाकी जितने उम्मीदवार हैं यहाँ, आप अगर मुआवजा करेंगे तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये उम्मीदवार गांव-गांव आपको मुलाकात करेगा, आपको हर वक्त ये मौजूद पाएंगे। बाकी किसी को टेलीफोन करेगा, टेलीफोन बंद होगा, किसी की रिहाइश किसी जगह है, किसी की रिहाइश किसी जगह है। ये हम वक्त हल्का चकसवारी के लोगों ये आपकी खिदमत कर रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो लोग कहते थे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर में ख़त्म हो रही है, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पत्थर मस्जिद में बुनियाद रखी गई है। और जिस चीज़ की मस्जिद में बुनियाद रखी जाए वो जमात ख़त्म नहीं होती, आप जितनी मर्जी साजिशें कर ले। आप देखें कि अगर हम किसी हल्के में कमज़ोर तरीन हल्का जो लोग तस्वर करते थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम पर 50-100 फर्द वहाँ इकट्ठा हो सकता है, लेकिन जो बाकी जमातें हैं उनकी शख्सियत चली जाए इलेक्शन लड़ने वाली तो उस जमात का नाम लेगा उस हल्का में मौजूद नहीं होता। हमने यहाँ बहुत हमें कमज़ोर किया गया, उस हल्का में भी 100-200 आदमी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम पर इकट्ठा हो सकता था। और आज देखें जिन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिशें की, आज उनकी जमात का क्या असर हो रहा है। मेंबरान असम्बली से लेकर जमाती अहदेदारान से लेकर साबिक मेंबरान ज़िला कौंसिल, साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल और मुस्लिम लीग नून के उन नुमाइंदों को बनाने वाले आज उस जमात को छोड़कर जोक
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमात में शामिल हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं चकसवारी वालों, इंतखाबी सियासत में अब आपकी बारी है। पीपल्स पार्टी जो है उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बारी है। पीपल्स पार्टी भी बहुत कमज़ोर हो गई है यहाँ उम्मीदवार तब्दील होने की वजह से। इसी तरह मुस्लिम लीग नीम के गुज़श्ता इलेक्शन में जो गठे थे, इस दफ़ा 5 उम्मीदवार हैं। तो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए सुनहरी मौका है कि अगर आपने कोई सियासी गलती की, आपने इस मोहतरम मेरे भाई साईं जुल्फ़िकार को अगर वोट नहीं दिए, तो मैं समझता हूँ कि आप हल्का के साथ भी ज़्यादती करेंगे, आप अपने साथ भी ज़्यादती करेंगे। हाजी जुल्फ़िकार साहब और सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज़िला मीरपुर की क़यादत में इस हल्का इंतखाब में फैल जाएं। 1 महीने में इंशाअल्लाह ताला जो हालात नज़र आ रहे हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, बहुत मजबूती के साथ लोग शामिल हो रहे हैं। तो मैं आज वसीम खालिद साहब, खाना रखो, क्या कर रहे हो, रखो पीछे खाना। वसीम खालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साईं जुल्फ़िकार साहब, आप फील्ड के सियासी कारकुन हैं, हालात नज़र आ रहे हैं, मैं आपको एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।